सभी युवा साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, आपके लिए आज कोई शानदार और जानदार क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि अपना ब्लड और रिलेशन चल रहा था पिछली क्लास में, इस ब्लड रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो तस्वीरों की ओर इशारा करने वाले जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो आज की शानदार और जानदार क्लास होने वाली है अपनी। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ जाइए। उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद में अगले क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें भी देखो यही है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, क्योंकि ज्यादा समय ना खराब करते हो आपका, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी क्लास के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसके लिए क्लास थोड़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपसे। देखो दोस्तों, पहला बोल रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा। इसमें देखो दो पर्सन होंगे, एक इशारा करेगा और दूसरा बोलेगा उसके बारे में। तो देखो ये जैसे क्या है, एक आदमी, ठीक है दोस्तों, और ये इधर क्या है, एक महिला। ये क्या हो गई भाई? महिला हो गई, यानी एक आदमी हो गया, एक महिला हो गया। तो देखो इशारा कौन सा किसकी तरफ कर रहा है, इसकी बात को गौर करना। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। किसने कहा? महिला ने कहा। तो महिला बता रही है किसके बारे में? आदमी के बारे में। ठीक है, महिला ने कहा कि उसकी माता, किसकी माता? देखो उसकी माता, यानी महिला बता रही है भाई उसकी माता, तो किसकी माता? आदमी की माता। अभी आदमी की माता होगी तो कहां पर आएगी? ऊपर आएगी इससे। और माता है तो मैंने क्या बताया था, सर्किल में बंद, और साथ में क्या लगा दोगे? माइनस लगा दो, चाहे अंदर लगा दो चाहे बाहर लगा दो। ठीक है, यानी माता जी है तो क्या हो जाएगी? आदमी से भी माता होगी, अपने ऊपर आएगी। जैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको, आपसे जो बड़ी पीढ़ी होगी आपसे ऊपर आएगी, आपसे छोटी पीढ़ी होगी आपसे नीचे आएगी। और जो बराबर की पीढ़ी होगी, जैसे आपके भाई बहन आएंगे, वो कहेंगे सेम पीढ़ी में, यानी कि एक ही जनरेशन गैप में लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसी प्रकार मैंने बताया था पति पत्नी भी क्या आते हैं? सेम, लगातार, मतलब एक ही जनरेशन गैप में लगातार चलते रहते हैं। लेकिन पति पत्नी के बीच में अलग से एक सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और मैंने बताया था वो सिंबल क्या करोगे? प्लस का चिन्ह लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आदमी की देखो क्या बोल रहा है कि उसकी माता, उसकी माता, तो उसकी किसकी माता भाई? आदमी की माता। आगे बोल रहा है कि मेरी माता की इकलौती पुत्री है। अरे इसकी माता की, यानी कि महिला की माता की क्या है? महिला की भी एक माता है, और उसकी इकलौती पुत्री कौन है? ये जो माता है वो क्या है? इकलौती पुत्री। बात समझ में आई नहीं आई दोस्तों? यानी बोल रहा है कि मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मेरी माता की इकलौती पुत्री कौन है? उस आदमी की जो माँ है ना, वो मेरी माता की, यानी इसकी ये जो माता जी है भाई, ये कौन है? इसकी, इस महिला की माता है। इस महिला की जो माता की जो इकलौती पुत्री है वो कौन है? इस आदमी की जो माँ है वो है। इस आदमी की माँ है वो क्या है? वो है दोस्तों। तो देखो इकलौती पुत्री है, तो ध्यान रखना ऊपर की ओर आएगी भाई। भाई इसकी इकलौती पुत्री ये खुद है, इकलौती पुत्री ये खुद है, तो इसकी माँ है वो ऊपर आएगी। भाई माँ है वो, सीधी बात है, ये माँ है भाई, इसकी तो इकलौती पुत्री है ये, तो कह सकता हूं क्या? ये माँ ऊपर आएगी। माँ ये ऊपर आएगी तो माँ आएगी, तो मैंने क्या बताया था? सर्किल में बंद कर दोगे और क्या लगा दोगे? माइनस लगा दो, क्योंकि महिला के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, यानी कि महिला, कोई भी एक महिला होगी उसके लिए क्या लगेंगे? सर्किल, और साथ में माइनस। और पुरुष के लिए मैंने क्या बताया था आपको? जो भी पुरुष सदस्य होगा उसके लिए क्या करोगे दोस्तों? त्रिभुज लगा दोगे, साथ में ऊपर क्या लगा दोगे? प्लस लगा दो। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इसकी माता भी होगी। अरे तो इसकी माता की ये घर है कि इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है, तो यहां पर ये खुद होगी। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई भाई? इसकी माता, इसकी माता की इकलौती पुत्री कौन है? ये जो महिला है वो है। ठीक है, तो मैंने ये माता जी ऊपर बना दी, तो यहां पर ये महिला क्या आएगी? अरे ये खुद ही तो आएगी, तभी तो इसकी इकलौती पुत्री होगी। तो जो इकलौती जो पुत्री है, कहने का अर्थ है वो खुद क्या है? महिला, यानी वो महिला अपने बारे में बता रही है कि उसकी इकलौती पुत्री, यानी उसकी माता की इकलौती पुत्री, उसकी माता की इकलौती पुत्री यानी कौन है? वो खुद महिला। ठीक है, अब देखो रिश्ता बन गया नहीं बन गया?
बस आदमी की कौन होगी, ये माता होगी। और ये माता की माता कौन हो गई, इसकी ये माता हो गई भाई। तो सीधी बात है, माता की माता इसकी ये ऊपर वाली तो क्या लगी, इसकी नानी लगी, और ये इसकी क्या लगी, माता लगी। अब जो भी रिश्ता पूछ रहा है उससे बता दो। जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था, देखो ये बोल रहा है महिला उस आदमी से, महिला उसे आदमी से। तो आदमी से चलना है और किसके ऊपर आगे छोड़ देना है दोस्तों, महिला के ऊपर आगे छोड़ देना है। समझ रहे हो क्या, यानी तीर का चिन्ह महिला से, अरे से या के किसके पीछे लग रहा है, आदमी से पहले लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा। तो आदमी से महिला का संबंध बताना है, न कि महिला का आदमी से। तो आदमी का महिला से क्या संबंध हो जाएगा, अरे आदमी का इस महिला से क्या संबंध हो जाएगा, इसकी क्या लगेगी, ये माँ लगेगी। क्या लगेगी इसकी, माँ लगेगी, या फिर क्या कह सकते हो आप, माता। क्या लगेगी इसकी, माता लगेगी। लेकिन महिला का आदमी से संबंध पूछ ले, महिला से, महिला से आदमी का संबंध पूछ ले, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो इस बातों को, दोनों बातों का ध्यान रखना। जिससे पहले मैंने बताया था के या से वर्ड लगा हो तो उससे तीर को चलाना और दूसरे के ऊपर लाके छोड़ देना। समझ रहे हो क्या। तो इस आदमी की ये महिला क्या लगेगी, तो इस आदमी की जो महिला लगेगी वो इसकी माता लगेगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैं बोल दूं इस महिला से आदमी का क्या संबंध है, तो महिला से जो आदमी का जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, इसका पुत्र आएगा दोस्तों। क्या आएगा, इसका पुत्र। सॉरी दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, माता, जो कि पहला ही ऑप्शन है दे रखा है। ठीक है दोस्तों जी, कई आंसर दोस्त आंसर दे रहे हैं लगातार। हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। जयचंद सिंह ने लिखा है ही। क्या पूछना चाह रहे हो दोस्त, कुछ पूछना चाह रहे हो तो साफ साफ टाइप कीजिए दोस्त। क्या पूछना चाह रहे हो आप। हाँ, माँ। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा। जयचंद सिंह ने बिल्कुल सही आंसर आया दोस्त आपका, माँ, यानी कि माता। ठीक है, माँ को क्या कहते हैं दोस्त, माता कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। कीजिए दोस्त, बताइए आखिर इसमें आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि कई दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बताइए दोस्त। विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, राधा ने कहा, यहां पर कहा कर लेना भाई। ठीक है, विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा कि उसकी बहन, उसकी बहन मतलब किसकी, देखो विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा बोल रही है, तो राधा बोल रही है तो किसके बारे में बोल रही है, विनोद के बारे में बोल रही है। यानी उसकी बहन, तो किसकी बहन ये, विनोद की बहन, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। यानी उसकी जो भी बहन है वो मेरी माँ की क्या है, एकमात्र बेटी। तो राधा का विनोद से क्या संबंध, अरे राधा का विनोद से संबंध बताना आपको। चचेरी बहन है, पुत्री है, माता है, या उसकी बहन है। बताइए दोस्त, जल्दी कीजिए। मैं देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। पिछली बार जयचंद का आंसर आया था। शाबाश भाई दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। बहुत ही शानदार और जानदार प्रयास, तैयारी चल रही है आपकी। ओके दोस्त। हाँ, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। अब 2 नंबर का आंसर दीजिए दोस्त, आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आखिर राधा का विनोद से जो संबंध होगा वो क्या होगा। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लगातार। ओके दोस्तों, अभी तक आंसर किसी का नहीं आया। अस- ये रमेश मीणा कह रहे हैं सर, थ्योरी की पीडीएफ निकालनी है। थ्योरी की पीडीएफ निकाल लीजिए दोस्त। कोई समस्या आ रही है, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो हमें बताइए आप। कोई समस्या आ रही है या फिर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं। जयचंद सिंह, माँ तो आंसर आ गया दोस्त पीछे वाले का। इसमें माँ भी, अच्छा इसमें भी माँ आएगा क्या। तो आगे दोस्त कई बार बता चुका मैं आपको ये बात है,
जैसे 2 नंबर है तो आप जैसे पिछले का भी माँ है और इसका भी आप माँ बताना चाह रहे हो या पिछले का आंसर है, मेरे को थोड़ी पता है ये। तो आप 2 नंबर के आगे लगा के लिखें दोस्त, यहाँ पर माता या माँ लिखें या तो, ठीक है। या फिर 2 नंबर लगा के ऐसे डैश लगा के लिखें, यानी माता माँ कितना है, 3 नंबर में है, तो 3 नंबर आगे लगा के लिखें, यानी कि 2 में 3। या फिर ऐसे लिख सकते हो 2*3, या ऐसे लिख सकते हो 2 में C नंबर, 2 में C नंबर, ठीक है दोस्त। यानी कि जो भी आप लिखना चाहो, 2 में C नंबर, ठीक है। सी है तो सी, ए है तो ए, बी है तो बी, और डी है तो डी। ऐसे लिखो दोस्त जिससे समझ में आ जाए। हाँ, अच्छा 2 में, हाँ जयचंद सिंह का आंसर आ गया 2 में 3। ओके दोस्त, माई आंसर है, मतलब आपका 2 नंबर ही बताना चाह रहे हो आप, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ दोस्तों, आप देखो, यानी विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। तो देखो, एक राधा है और दूसरी कौन है, विनोद। देखो ये कौन हो गया, जैसे आपका विनोद, और ये दूसरी क्या हो गई दोस्त आपकी, राधा। क्योंकि राधा और विनोद का दो का ही जिक्र हुआ है भाई यहाँ पर, राधा और ये विनोद का, ठीक है। तो विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, कह रही है राधा कि उसकी बहन मतलब किसकी बहन है, विनोद की बहन, यानी उसकी बहन। तो इसकी बहन भैया खुद राधा भी हो सकती है, अपन को नहीं पता, लेकिन उसकी कह रहा है कि बहन, तो बहन है तो मैंने सर्किल लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो उसकी बहन यानी कि विनोद की बहन, ठीक है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी इसकी जो भी माँ होगी, राधा की जो भी क्या होगी, माँ होगी, तो माँ होगी तो क्या आ जाएगा, सर्किल और साथ में माइनस, ठीक है। माँ होगा तो क्या होगा, सर्किल होगा, साथ में क्या जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि महिला के लिए आप सर्किल लगाते हो, साथ में माइनस लगाते हो। तो ये बोल रहा है कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी उसकी माँ की एकमात्र बेटी है, और वो कौन है, विनोद की बहन है। अरे तो खुद क्या है ये, राधा ही तो है। ये राधा अपने आप में बता रही है, अपने बारे में ही बता रही। गौर करके दोबारा सुनना दोस्तों, जिसको समझ में नहीं आया। यानी उसकी बहन किसकी बहन है, विनोद की बहन, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी कि राधा की जो माँ है उसकी एकमात्र बेटी। तो राधा की माँ की एकमात्र बेटी कौन होगी, ये खुद राधा ही तो होगी। अरे खुद राधा ही तो होगी। राधा की माँ की एकमात्र बेटी खुद कौन होगी, राधा ही होगी, क्योंकि वो कैसी है, एकमात्र है, ठीक है दोस्तों। खुद राधा होगी यहाँ पर, और इसकी क्या है, माँ है दोस्त। तो माँ है तो ऊपर आ जाएगा भाई, सर्किल आ जाएगा, और माइनस यूज में ले लिया, ठीक है। तो एकमात्र बेटी है, तो पूछ रहा है यहाँ पर देखो, यानी कि माँ की एकमात्र बेटी, तो राधा का विनोद से संबंध पूछा है दोस्त। तो देखो, विनोद से चलोगे और किसके ऊपर आगे छोड़ दोगे, राधा के ऊपर आगे छोड़ दोगे। अरे विनोद से चलोगे और किसके ऊपर आगे छोड़ोगे, राधा के ऊपर। विनोद कहाँ पर है दोस्त, ये रहा, और राधा के ऊपर आओगे तो विनोद है, उस विनोद से राधा उसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी दोस्त, बहन लगेगी, न कि आप बता रहे हो, क्या बता रहे थे, माँ। माँ नहीं लगेगी दोस्त, उसकी क्या लगेगी, ये बहन लगेगी, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं, राधा का विनोद से संबंध पूछे तो राधा का विनोद से संबंध तो कौन सा होगा दोस्त, बहन का संबंध होगा। लेकिन इसी रिश्ते को मैं उल्टा बोल दूं कि राधा से विनोद का क्या संबंध होगा, यानी कि राधा से विनोद का क्या संबंध होगा, तो ये इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा इसका, भाई लगेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आएगा। ओके दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो पीडीएफ वगैरह है उसका समाधान कर दिया जाएगा दोस्त। अगर पीडीएफ नहीं निकल रही है तो उसका समाधान हो जाएगा, इस बात की टेंशन ना ले आप। क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम है, आपके कमेंट का जवाब देगी जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, तो उसकी टेंशन ना ले दोस्त। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन दे रखा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर है क्या हो। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कोई भी एक फोटोग्राफ है और उसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रही है, एक महिला बोल रही है, ठीक है भाई। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके बाई के पिता मेरे दादा के इकलौते क्या है, पुत्र।
इसके भाई के मतलब किसके? फोटोग्राफ में पुरुष की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है? महिला कह रही है। देखो फोटोग्राफ में पुरुष की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा। यानी इसके भाई मतलब किसके भाई? पुरुष के भाई। इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, देखो लॉजिकल भी निकाल सकते हो। इसके भाई के पिता यानी पुरुष के भी क्या होंगे? वो पिता। अरे भाई के पिता होंगे वो क्या होते हैं? आपके पिता होते हैं नहीं होते? तो इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते क्या हैं? पुत्र हैं। अरे उसके दादाजी के इकलौते क्या हैं? पुत्र हैं। ठीक है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का फोटोग्राफ वाले पुरुष से क्या संबंध है? महिला का फोटोग्राफ वाले पुरुष से क्या संबंध है, ये आपको बताना। बताइए भाई, फास्ट कीजिए। बहुत ही कुछ दोस्त अच्छा आंसर दे रहे हैं और कुछ दोस्त लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। ओके भाई, ओके। इसका बताइए आप, 3 नंबर का, हाँ उसका आंसर आ गया। उसकी टेंशन न ले भाई, कई दोस्त लगातार पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर दीजिए दोस्त। और मैं बार बार बता चुका, जैसे 3 नंबर है तो ये 3 नंबर क्वेश्चन लिख रखा है, तो इसके 3 नंबर आगे आगे लगा के क्या लिखो? ए ऑप्शन है तो ए, बी है तो बी और सी है तो सी। ऐसे लिख दिया करो, ए बी सी या डी। ठीक है, या ऐसे लिख दिया करो। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, जो भी अच्छा लगे वो लगा के ऐसे लिख दो। ठीक है, जिससे पता चल जाए आखिर 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 आंसर कौन से का दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द आंसर दीजिए। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के जो पिता हैं मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। जैसा कि मैंने एक बार दोबारा रिवाइज कर दिया। हाँ, सबसे पहले आंसर आ गया जयचंद सिंह का आंसर आ गया। फोर्थ में फोर्थ, अरे फोर्थ में फोर्थ कहाँ से आएगा दोस्त? तीसरा ही लिखा है मैंने तो। 3 नंबर का बता रहे हो? 4 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन तो नहीं लिखा है अभी, 3 नंबर ही लिखाया है मेरा दोस्त। एक बात ध्यान रखिए दोस्त, आप कमेंट करते हो तो आपका जो कमेंट है हमारे पास कम से कम 10 से 15 सेकंड का भी इसका समय लग जाता है। यानी 10 से 15 सेकंड के बाद में समय आता है। मंजीत सिंह, मंजीत सिंह आ गया भाई। हाँ, मंजीत सिंह दोस्त का आंसर बता रहे हैं 3 में थर्ड। मंजीत सिंह, देखते हैं भाई दोस्त आपका। और जयचंद सिंह का आया है 3 में फोर्थ, यानी कि बहन। आप बहन बताना चाह रहे हो और मंजीत सिंह, हाँ मंजीत सिंह भी क्या बता रहा है? बहन बता रहे हैं। यानी आपने भी डी बताया है और आपने भी डी बताया। देखते हैं दोस्त। देखो, सबसे पहले फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हैं महिला ने कहा। फोटोग्राफ में देखो, एक तो पुरुष है, एक तो कौन है? पुरुष है। और दूसरी कौन है दोस्त? है महिला। एक तो पुरुष है और दूसरी कौन है भाई? एक महिला, यानी पुरुष और महिला दोनों है। ठीक है, तो फोटोग्राफ में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता, इसके भाई मतलब किसके? पुरुष के। तो पुरुष का भाई होगा तो मैंने क्या लगाया था? यानी पुरुष के लिए त्रिभुज और साथ में प्लस, यानी इसके भाई और के पिता। तो भाई के कौन है भाई? पिता है, तो क्या यूज करोगे? त्रिभुज और साथ में प्लस। तो भाई के पिता होंगे तो सीधी बात है किसके होंगे? वो पुरुष के भी पिता होंगे। अरे इसके भाई के जो पिता होंगे, सीधी बात है पुरुष के भी क्या होंगे? पिता होंगे। ठीक है, इसके भाई के पिता मेरे दादा का, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यानी इसके भाई के जो पिता है ना, वो महिला कह रही है इसका दादा। तो सबसे पहले देखो महिला का, जैसे ये महिला है, ये महिला, महिला का एक क्या होगा? पिता होगा। और महिला के जो पिता के क्या होंगे? पिता होंगे। वही तो इसके दादा लगेंगे। अरे महिला का क्या होगा? एक पिता होगा, और पिता का जो पिता होगा वो महिला का क्या लगेगा? दादा लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? ये बोल रहे कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है? यानी कि ये जो पिता है वो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो यानी कहने का अर्थ है ये जो पुरुष है वो कहां पर आएगा दोस्तों? यहां पर आएगा। आएगा नहीं आएगा? महिला बोल रही है कि, यहां पर देखो गौर करना इस बात को, महिला बोल रही है कि इसके भाई के जो पिता हैं, यानी इसका भाई पुरुष का क्या हो गया? अरे ये पुरुष का क्या है?
ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख देता हूँ। ये पुरुष के भाई, और भाई का क्या, पिता। तो पुरुष का भी क्या है ये, पुरुष का भी दोस्त क्या लग रहा है, ये पिता लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, यानी पुरुष का भी पिता लगेगा। तो बोल रही है, महिला बोल रही है अपने बारे में कि पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र है। यानी ये जो पिता है, यानी ये पिता जो है, सॉरी, ये जो पिता है वो क्या है यहाँ पर, सॉरी, पुरुष की जगह ये क्या है, ये जो पिता है उसके दादा का क्या है, इकलौता पुत्र है दोस्तों। ठीक है, तो दादा का इकलौता पुत्र है। और देखो ये महिला का भी क्या होगा, ये महिला का क्या है, यहां से पिता बनेगा, यहां से महिला का पिता बनेगा। तो सीधी बात है, ये पुरुष है तो महिला का क्या हो जाएगा, तो ये पुरुष का भी पिता है और साथ में किसका पिता है, महिला का पिता है। तो ये पुरुष है यहाँ पर, तो पुरुष है तो प्लस में यूज कर लिया। तो पुरुष है तो ये पुरुष कौन लगेगा, महिला का भाई लगेगा। तो ये पुरुष तो महिला का क्या लगेगा, भाई लगेगा। अब आपको रिश्ता किससे पूछा है, देखो गौर करके देखना, रिश्ता किससे पूछा है, पुरुष से। यानी पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, वो फोटोग्राफ, यानी कि फोटो, यानी महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी फोटोग्राफ वाले पुरुष से महिला किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी क्या लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी। इसकी क्या लगेगी, यानी इस पुरुष की जो ये महिला है वो क्या लगेगी, ये इसकी बहन लगेगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो बहन कौन सा ऑप्शन में आपका, फोर्थ ऑप्शन में, जैसा कि बहन दे रखा, कि बिल्कुल सही आंसर आया आपका। जितने भी दोस्तों का आंसर है फोर्थ ऑप्शन था, मंजीत सिंह का, जतन सिंह का, शबाश भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहे हो, लगातार इसी प्रकार करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताइए दोस्तों आखिर इसका आंसर है क्या हो। अंजलि कहती है, अंजलि कहती है कि मेरी बहन के भाई का, अंजलि कहती है कि मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अंजलि कहती है, किसी के बारे में अंजलि बता रही है, देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से सही आ रही है आवाज, आवाज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कई दोस्तों का आंसर आ गया है, लगातार अच्छा प्रयास करें, लगातार कई दोस्त जुड़ रहे हैं, इसी प्रकार शानदार प्रयास करते रहिए दोस्तों। वो दिन दूर नहीं जिस दिन वर्दी आपके कंधों पर होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कह रही है, अंजलि कहती है, यानी अंजलि कोई लड़की है भाई, वो बोल रही है कि मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। यानी कि मेरी बहन,
यानी ये अंजलि होगी, जैसे अंजलि, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने सर्किल में ले लिया और इसको क्या लगा दिया, माइनस कर लिया। अंजलि कहती है कि मेरी बहन, यानी इसकी ये कोई बहन है, तो बहन है तो सर्किल आएगा और साथ में क्या लगाऊंगा मैं, माइनस लगाऊंगा। यानी कि मेरी बहन के भाई, इसके बहन के भाई, तो इसका भी क्या होगा भाई, वो भाई होगा। यानी कि मेरी बहन के भाई के पिता, मेरी बहन के भाई के पिता, यानी भाई के पिता, सीधी बात है भाई, इसके बहन के भाई के पिता, तो अंजलि के भी क्यों क्या होंगे, वो पिता होंगे, क्योंकि इसके बहन के भाई के पिता है, तो सीधी बात है अंजलि के भी क्या है दोस्तों, पिता है वो। भाई के पिता का इकलौता, यानी कि भाई के पिता का, उसके भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी भाई के पिता का इकलौता क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो भाई के पिता का जो इकलौता पुत्र है वो कौन होगा, उसका खुद का भाई तो होगा दोस्तों। यानी इकलौता पुत्र का बोल दिया ना उसने, क्या बोल दिया, इकलौता पुत्र। अगर इकलौता पुत्र नहीं बोलता तब तो समस्या हो जाती, लेकिन इकलौता पुत्र बोल दिया तो इकलौता पुत्र खुद कौन होगा, यानी कि अंजलि का भाई तो ही होगा, होगा नहीं होगा। तो यही पूछा आपको, अंजलि से किस प्रकार संबंधित है वह व्यक्ति। अरे अंजलि से किस प्रकार संबंधित है वह व्यक्ति, तो अंजलि से वह व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, यानी उसका क्या होगा, वो भाई होगा दोस्तों। क्या होगा वो, उसका भाई होगा, ठीक है। और भाई ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा आपका, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। ओके, हाँ अब तो आ गई ना दोस्त आवाज, अब कोई दिक्कत नहीं। यार में सी ऑप्शन, हाँ अच्छे, कई दोस्तों का आ गया था। लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कहा कि उसकी जो भी माँ है ना, वो क्या बोल रहा है, यानी कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा है ये आपको बताना है। फास्ट कीजिए, जल्द से जल्द आंसर आना चाहिए दोस्तों आपका, 20 या 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए आपका। और जिस भी दोस्त का सबसे पहले आंसर आएगा उसी का नाम लिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लगातार, बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए हम और हमारी टीम से। बताइए दोस्त, देखो दोस्तों, निकालते रहिए आप और साथ में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कहा। राम ने, कोई भी एक राम है और एक व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये राम हो गया और इधर क्या हो गया, ये व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। साथ साथ देखते रहो, समझते रहो। तो राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। राम कह रहा है और किसकी ओर, व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उसकी माँ मतलब किसकी माँ, राम की माँ या व्यक्ति की माँ, भाई सीधी बात है। व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कह रहा है, तो किसके बारे में कह रहा है, व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो यानी उसकी माँ, तो यानी किसकी माँ, व्यक्ति की माँ। व्यक्ति की माँ है तो सर्किल यूज कर लिया और साथ में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसकी माँ मेरे पिता के, यानी कि मेरे पिता के, यानी उसकी जो भी माँ है ना, वो किसके पिता, राम के पिता, यानी उसकी माँ राम के पिता। राम के पिता भाई राम से ऊपर आएंगे, तो मैंने त्रिभुज यूज कर लिया और साथ में प्लस लगा दिया, ठीक। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, यानी कि मेरे पिता के पुत्र, पुत्र कौन होगा, अरे मेरे पिता के कह रहा है कि पुत्र की पत्नी, यानी इसके भाई राम के पिताजी होंगे, ठीक है। और पिता के पुत्र कौन होगा, स्वयं राम ही तो होगा। भाई राम के जो पिता का जो पुत्र होगा वो स्वयं कौन होगा, राम होगा।
और क्या क्या है, पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है। यानी कि पिता के पुत्र की पत्नी है तो साथ में पत्नी के लिए क्या करेंगे, सर्किल और साथ में माइनस लगाएंगे। और कौन है वो महिला है। तो ये महिला है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो महिला है वो किसकी, इस व्यक्ति की क्या है, माता है। अरे इस व्यक्ति की माता है कि नहीं है। तो ये जो भी व्यक्ति हो, व्यक्ति के लिए मैंने क्या कर लिया, ये यहां पर लिख दिया इसको व्यक्ति, जिसे समझ जाओ ये वो व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति के लिए त्रिभुज और साथ में मैंने प्लस लगा दिया, तो ये वो व्यक्ति है। तो इसकी तो क्या हो गई, ये माता हो गई, होगी नहीं होगी। तो राम इसका क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया। और ये राम के पिता हैं तो ये इसके क्या हो गए, व्यक्ति के दादा हो गए। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो बता दीजिए आप। यानी कि पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है। तो पिता का पुत्र, भाई पिता का पुत्र कौन होगा, स्वयं राम होगा। और राम की क्या है, वो पत्नी है। तो राम की पत्नी बना दी हम लोगों ने, ठीक है। आगे बोल रहा है देखो, मेरे कोई भाई या बहनें नहीं है। मेरे न तो कोई भाई है और न ही कोई बहन है। ये बात कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है। यानी मेरे न तो कोई भाई है और न ही कोई बहन है, ठीक है। ये कंडीशन दे दी दोस्तों उसने स्पेशल, कि मेरे कोई भाई या बहनें रही है। तो राम किसका चित्र दिखा रहा है, अरे राम किसका चित्र दिखा रहा है दोस्तों, किसका दिखा रहा है। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले देखता हूँ, जयचंद सिंह का आंसर आ गया 5, 5 के में 2, यानी कि अपने पुत्र का। बिल्कुल सही दोस्त आपका आंसर, कि भाई सीधी बात है, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये कौन है, राम का कौन है, ये पुत्र है। कौन है, पुत्र है। तो किसका चित्र दिखा रहा है, अपने पुत्र का चित्र दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। किसी दोस्त को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, वरना शानदार और जानदार लगातार आंसर आ रहे हैं आपके। जयचंद सिंह का आंसर आ गया, और भी दोस्तों का आंसर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जयचंद सिंह का आंसर आया है। ओके दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, लगातार इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए हमसे। जैसा कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। जितने क्वेश्चन है दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के एग्जाम में जो आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अब की बार एसएससी एग्जाम करा रही है, तो दोस्त आपको भी पता है एसएससी का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा लेवल होता है। तो इसीलिए अपन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन बताइए आप, बताइए अगले क्वेश्चन में लिख रखा है, क्या लिख रखा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में लिख रहा है, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माताजी के पोतर की, पोतर कौन होता है भाई, पोता, पोतर की क्या है, पत्नी है। तो अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माताजी के पोतर की क्या है, पत्नी। देखो इन क्वेश्चनों को आप लॉजिकल भी कर सकते हो एक तरीके से, मतलब इनमें न कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता, न कुछ आवश्यकता, अपने खुद के ऊपर लेके चलो, यानी अपने स्वयं के ऊपर लेके चलो, तो आंसर क्या आएगा, और थोड़ा जल्दी आंसर आएगा। यानी विद सेकंडों में आंसर आप निकाल सकते हो, अपने ऊपर इस रिश्ते को लेकर चलोगे तो। देखो दोस्त, निकालिए जल्दी से जल्दी आंसर है, इतने मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूं। तो साथ साथ में स्क्रीन के ऊपर भी ध्यान रखिए और अपना निकालते रहिए दोस्तों, जिससे आपका समय खराब न हो। देखो अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माताजी के, अरुण ने क्या कहा, एक अरुण ने कह रहा है, और किसके बारे में कह रहा है, किसी लड़की के बारे में कह रहा है, ठीक है। अरुण कह रहा है कि यह लड़की मेरे माताजी की। तो देखो सबसे पहले मैं अरुण बना देता हूं यहाँ पर, ये अरुण हो गया, ठीक है। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माताजी, यानी उसकी कोई माता है, तो माता होगी तो सर्किल यूज कर लूंगा और साथ में क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। यह लड़की मेरे माता के, यानी इसके माता के पुत्र की पत्नी है। पुत्र मतलब पोते की पत्नी है। अरे पोता कौन होगा, यानी कि अरुण का जो बेटा होगा। अरे अरुण का बेटा होगा वही तो इसका क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा, यानी पुत्र की पत्नी, ठीक है, उसके क्या है, पुत्र की पत्नी। यानी कि यह जो भी लड़की है ना, उसके माता, सबसे पहले उसकी माता आएगी ऊपर, ऊपर उसकी क्या आएगी, माता आएगी, ठीक है। तो मेरी माता के पुत्र की, यानी कि मेरे माता के पुत्र की पत्नी है दोस्तों, सीधी बात है। किसकी पत्नी है, पुत्र की, यानी उसकी जो भी माता है, उसके जो पोता है, उसकी क्या है, वो पत्नी है। अरे तो पोते की पत्नी करने का अर्थ क्या है, अरुण का बेटा, अरुण का क्या होगा, बेटा होगा, और इसकी क्या है, पत्नी है।
तो पत्नी के लिए क्या करोगे भाई, सर्किल यूज करेंगे, साथ में प्लस लगाएंगे और साथ में माइनस लगाएंगे। और ये ही वो क्या है, लड़की। अरे ये क्या है, वो लड़की। तो देखो इसकी माता है ये ऊपर, अरे ये कौन है, इसकी माता है, किसकी, अरुण की। अरुण की माता हो गई, नहीं होगी ऊपर, ऊपर अरुण की माता हो गई, ये अरुण हो गया, ये अरुण का लड़का हो गया, और इस लड़के की अपन ने शादी करा दी, इसे लड़की से करा दी, नहीं करा दी, देखो दोस्त, करा दी। तो ये लड़की पूछा है, आप इस संबंध किसका पूछा है, आपको लड़की से पूछा है, तो लड़की से अरुण का क्या संबंध, तो लड़की से अरुण का क्या संबंध है दोस्तों, इस लड़की का अरुण है वो क्या लगेगा दोस्तों, लड़की का अरुण, देखो लड़की से चलना है, अरुण के ऊपर जाके छोड़ देना है, तो लड़की का अरुण क्या लगेगा, ससुर लगेगा दोस्तों, ठीक है क्या। और आप इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा घुमा दूं, इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा घुमा दूं, यानी कि इसको उल्टा घुमा दूं, अरुण से लड़की का क्या संबंध है, तो अरुण से जो लड़की का संबंध आएगा, ये तो अरुण से आ गया, यानी ये तो इसका क्या लगेगा दोस्तों, ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ससुर लगेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा घुमा दूं, अरुण से लड़के का क्या संबंध है, तो इसकी क्या है, ये पुत्र वधु है, क्या है दोस्तों, पुत्र वधु, यानी इसकी लड़के की यानी बेटे की जो बहू होती है उसको क्या बोलते हैं, पुत्र वधु बोलते हैं, तो क्या आएगा, पुत्र वधु। जयतन सिंह बोल रहे हैं कि 6 में 2 पति, पति कैसे आएगा भाई दोस्त, अच्छा मैंने पुत्र समझ लिया, अच्छा ये बोल रहे हो कि आपने पुत्र समझ लिया है, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हैं, इन छोटी छोटी गलतियों का आप ध्यान रखें, ये छोटी छोटी गलती ही आपको एग्जाम में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, यहाँ पर तो आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, लेकिन वहां संभल के करना इनको, ठीक है। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार, हाँ, ओके दोस्त। मंजीत सिंह का भी पहले आंसर आ गया था, मंजीत सिंह सवाज सबसे पहले आपका ही आया है दोस्त आंसर, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि हर क्लास में आपका ही, और क्लासों का पता नहीं, मेरी क्लास में सबसे पहले आपका ही आंसर आता है दोस्त। अगला क्वेश्चन लीजिए, बताइए दोस्त, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। माया ने कहा कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, यानी कोई भी एक माया है, वो बोल रही है कि मेरी जो भी माता है ना, वो रंजीत के भाई की क्या है, बहन है। तो रंजीत का माया से क्या संबंध है, ये आपको बताना है दोस्तों। रंजीत का माया से क्या संबंध है, मैं मेरा भाई है, मामा है, चाचा है, या फिर उसका जीजा है, बताइए दोस्तों। 7 नंबर का बताइए जल्द से जल्द आंसर है, आखिर इसका आंसर है क्या होगा दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हैं 3 4 दोस्त लगातार, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले इन्हीं का आंसर आता है, बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास है, जैसे जैसे छोटा 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 प्रयास करते रहोगे तो आपको वो दिन दूर दूर नहीं, जिस दिन सफलता, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, मतलब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कथ मतलब सफलता को आपके कदम चूमने ही पड़ेंगे दोस्त। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना तत्पर रहते हैं, मतलब कितना अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं। मैं लगातार देखता रहता हूँ कि कुछ दिन क्लास टेक्निकल इश्यू है भाई, आपकी जो ऑनलाइन क्लास है आपको भी पता है, तो कुछ से सर्वर की वजह से लेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही क्लास से ऑनलाइन होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर भेजा जाता है हम और हमारी टीम के द्वारा, तो नोटिफिकेशन को देखते ही तो आपको आ जाना चाहिए ना लाइव, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन फिर भी दोस्त ऐसे, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बाद में रिकॉर्डेड को देखते हैं या फिर नहीं देखते, वो तो हमें क्या पता, लेकिन बाद में क्लास को देखने पर, बाद में ध्यान रखो, लाइव क्लास को देख लिया तो देख लिया, लेकिन बाद में समय नहीं रहता अपने पास, बाद में देखते ही रह जाते हो आप, समझ रहे हो, बाद में देखते हैं कल देखूंगा परसों देखूंगा, और वो कल कभी आता नहीं। बताइए दोस्त इसका जल्द से जल्द आंसर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अभी तक किसी दोस्त का आंसर है नहीं, मामा सबसे पहले आंसर आ गया, 7 के में
बी। सबसे पहले मंजीत सिंह का आंसर आया है, शाबाश भाई मंजीत सिंह। उसके बाद जयचंद सिंह का आंसर आया है, मामा। ओके शाबाश दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। देखिए भाई, माया बोल रही है, सबसे पहले कौन बोल रही है? माया बोल रही है। माया ने कहा कि मेरी माता। देखो, जैसे ये माया हो गई, इसकी माता, अरे माता होगी तो क्या यहाँ पर आएगी? माया से ऊपर आएगी। और माता होगी तो सर्किल यूज लूंगा, साथ में क्या लगा दूंगा? माइनस लगा दो। ठीक है। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। यानी माया बोल रही है उसकी जो भी माता है ना, वो रंजीत के भाई की क्या है? बहन है। यानी कि इसकी जो माता है, यानी माया की जो माता है वो रंजीत के भाई, रंजीत है, ये मान लो, ये रंजीत, रंजीत का भाई, यानी ये उसका भाई। यानी भाई के लिए क्या लेते हो दोस्तों? त्रिभुज और साथ में प्लस लगा देते हो। ठीक है। सॉरी दोस्तों, रंजीत के भाई, भाई हो गया। और ये को क्या हो गया भाई? यहाँ पर है रंजीत खुद हो गया। ठीक है। यानी रंजीत के लिए क्या लगा दोगे आप? त्रिभुज या उसके ऊपर प्लस। ठीक है। मैंने वैसे भी लिख दिया आपको रंजीत। ठीक है। तो रंजीत के भाई की क्या है? बहन है। और वो कौन है? यानी कि माया की माँ। ठीक है। ये बहन है। यानी रंजीत के भाई की बहन कौन है? इस माया की जो माता है वो रंजीत के भाई की बहन है। तो देखो, अपनी माता, अपनी माता है कि नहीं है? अपनी माता का ये क्या? भाई। ये भी भाई है। और रंजीत भी क्या है? भाई। यानी अपनी माता के कितने भाई हैं दोस्तों? दो भाई। ठीक है। तो रंजीत का माया से संबंध पूछा है। अरे रंजीत का किससे पूछा है? माया से। ठीक है। तो से किससे पहले लगा हुआ है? माया से पहले लगा हुआ है। तो माया से चलोगे, किसके ऊपर जाके छोड़ दोगे? रंजीत के ऊपर जाके छोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों। तो रंजीत से माया का क्या संबंध है? ये रंजीत की माया का क्या लगेगा दोस्तों? उसका मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है अपना। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये लो, अब तो दिखाई दे रहा है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन जिस दोस्त को नहीं दिख रहा उसको एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कोई भी एक लड़का उसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है? वीना कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। मीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का क्या है? पुत्र है। तो लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? बिल्कुल सही है सर जी। लाइव क्लास कितने स्टूडेंट? अभी तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। मंजीत सिंह पूछ रहा है कि लाइव क्लास कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। तो लाइव में ज्यादा नहीं है दोस्त, 130 के समथिंग स्टूडेंट हैं। 130 स्टूडेंट हैं दोस्त। ठीक है दोस्त। मनजीत सिंह का दोबारा आंसर आ गया। शाबाश दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है आपकी। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। कि बी ऑप्शन बताया आपने, क्या बताया है? भाई। जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर है। और बताइए दोस्तों, मनजीत सिंह का तो आंसर आ जाता है सबसे पहले। और भी दोस्त निकाला करो दोस्त। देखो दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। देखो, कोई भी एक लड़का उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कर रहा है? वीना ने कह रही है। यानी एक लड़का है और दूसरी कौन है? वीना है। देखो, ये लड़का हो गया और इधर क्या हो गई भाई? वीना हो गई। ठीक है। तो लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि मेरे वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी दादाजी के इकलौते पुत्र सबसे पहले क्या होंगे भाई? वीना के पिता। और वीना के जो पिता के पिता होंगे वो वीना के क्या लगेंगे? दादाजी। भाई वीना के पिता होंगे और पिता के क्या होंगे? पिता होंगे, वो वीना के क्या लगेंगे? दादाजी। वो बोल रहे कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के
इकलौते पुत्र। अरे वीना के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? वीना का पिता ही तो होगा। वीना का क्या होगा? पिता। यानी वीना के दादा का इकलौता पुत्र क्या होगा? वीना का पिता होगा। यानी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी इकलौते पुत्र कौन होगा? भाई उसके दादाजी का इकलौता पुत्र उसका पिता होगा, और उस पिता का भी क्या है? वो पुत्र है। यानी इकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी पिता का क्या है? वो पुत्र है। और वो कौन है? वो ये लड़का है। ये कौन है? लड़का है। भाई है कि नहीं है? ये लड़का ही है। तो सीधी बात है भाई, जब वीना के क्या है? ये पिताजी हैं। वीना के क्या है? पिताजी हैं। और साथ में इस लड़के भी क्या है? पिताजी हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। आपस में दोनों तो भाई बहन हो गए, लेकिन रिश्ता ध्यान रखना किससे पूछा है? वीना से पूछा है दोस्तों। किससे पूछा है? वीना से। लड़का किस प्रकार संबंधित है? तो वीना जो है वो लड़का क्या है? उसका भाई। बेबीना से लड़का किस प्रकार संबंधित है? उसका भाई। लेकिन ध्यान रखना, लड़के से जो वीना है वो किस प्रकार संबंधित है? वो उसकी क्या है दोस्तों? बहन है। अरे वो उसकी क्या है? बहन। तो ध्यान रखना इन दोनों बातों का। लड़के से पूछ रहा है या फिर वीना से पूछ रहा है? तो वीना से पूछेगा तो उसका भाई है, लेकिन लड़के से पूछेगा तो उसकी क्या है? वो बहन। ठीक है दोस्तों, तो बहन है क्या इसका? सॉरी, भाई है ना इसमें ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखो, यहां पर अगर एक और ऑप्शन में मैं क्या कई बार क्या दे देगा? एक और ऑप्शन, जैसे पांचवें ऑप्शन में और मैं क्या दे दूं? बहन दे दूं। तो एग्जामिनर ध्यान रखना, सबसे पहला ऑप्शन भी क्या देता है दोस्तों? बहन देता है। जैसे यहाँ चाचा की जगह मैं काट कर क्या कर दूं? बहन कर दूं। तो तुम लोग सीधा देखोगे कि भाई बहन का, दोनों में भाई बहन का रिश्ता है, और तुम लोग सबसे पहले किस पे टिक करके आओगे? बहन पे, जो तुम्हारा बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि ध्यान रखना, वीना से पूछा है। किससे पूछा है? वीना से पूछा है, लड़के का। तो वीना से जो लड़का है उसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो भाई आंसर सही होगा, न कि बहन वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, इन बातों का, छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग, लगातार अच्छा आंसर दे रहे हो। जयचंद सिंह का भी आंसर आ गया था 8 में बी। बिल्कुल सही है दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए राज ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी कोई भी अतिथि आए हैं उसके मेहमान घर में, तो अतिथियों को आशा का परिचय करा रहा है। ठीक है, आशा का परिचय कराते हुए राज ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता का इकलौते पुत्र हैं। तो आशा राज से किस प्रकार संबंधित है? तो आशा राज से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। बताइए दोस्तों। सबसे पहले देखता हूं मैं किस दोस्त का आंसर आखिर आता है। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग, लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए दोस्तों। बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी। कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट आ रहे हैं आपके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या कर रहा है? अतिथियों का परिचय कराते हैं। अतिथियों का परिचय कराते हुए, यानी कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए राज ने कहा कि उसके जो पिता हैं मेरे पिता के एकमात्र क्या हैं? पुत्र हैं। यानी उसके जो भी पिता हैं क्या है? मेरे पिता के क्या हैं? इकलौते पुत्र हैं। तो आशा है वो राज से किस प्रकार संबंधित है? यानी आशा किससे? राज से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। फास्ट कीजिए दोस्तों, देखता हूं कमेंट सेक्शन में। लगातार सबसे पहले जितने दोस्त लाइव में जुड़ते हैं वो दोस्त लगातार लास्ट में जाते रहते हैं। मनजीत सिंह नो का में डी। डी सबसे पहले मनजीत सिंह का आंसर आया है नो में डी। शबाश भाई दोस्त, नो में डी बता रहे हो, यानी पुत्री। ओके दोस्त, देखो, अतिथियों को आशा का परिचय कराते राज ने कहा, तो एक तो आशा है, एक तो कौन है दोस्ते? आशा। और दूसरा कौन है? राज। ठीक है भाई, आशा और राज दो है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है? आशा परिचय करा रही है अतिथियों
को आशा का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है? राज कह रहा है। यानी राज है वो आशा का परिचय करा रहा है, नहीं कि आशा राज का परिचय करा रही है। ठीक है, तो राज ने कहा कि उसके पिता मतलब किसके पिता? आशा के पिता। तो आशा के पिताजी होंगे तो ऊपर आएंगे, और पिताजी आएंगे, मन त्रिभुज में बंद कर दिया और साथ में क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। ठीक है, तो उसके जो पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि मेरे पिता कौन? यानी कि राज के पिता। तो राज के पिता होंगे तो राज के पिता क्या आएंगे? राज से ऊपर आएंगे, साथ में त्रिभुज यूज करोगे और साथ में प्लस यूज भी करोगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र क्या है? इकलौते पुत्र है। यानी कि जो भी आशा का जो पिताजी हैं, उसके पिता मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के इकलौते क्या है? पुत्र हैं। यानी इसके जो पिताजी हैं, इसके जो इकलौते पुत्र हैं वो कौन है? आशा के पिता। यानी ये क्या है भाई दोस्तों? इकलौता पुत्र है। इसका क्या है? इकलौता पुत्र। तो सीधी बात है भाई, आशा आएगी वो क्या आएगी? इससे ऊपर आएगी नहीं आएगी? भाई आशा, सॉरी, ये इसके इकलौते पुत्र हैं, किसके? राज के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं वो आशा के पिता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? ऊपर आएगा भाई, इकलौते पुत्र इसका है कि नहीं है? तो यहां पर ये राज स्वयं नहीं है क्या दोस्तों? बात समझ में आई है नहीं? यानी कि राज है, ये स्वयं है यहाँ पर, और राज के जो पिताजी हैं वो कौन है? ऊपर। तो ये क्या हो गए भाई? आशा के, ये तो राज के जो पिताजी है वो आशा के क्या हो गए? दादाजी हो गए। भाई पिताजी हैं तो त्रिभुज यूज कर लिया और साथ में प्लस यूज में कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा के तो क्या होंगे? ये दादाजी होंगे। क्या होंगे? दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, ये आशा के कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। अरे ये आशा के कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। लेकिन आपको संबंध किससे पूछा है? भाई ये जो यहाँ पर है, ये जो पिता है वो ही कौन है? यानी कि राज है, वो अपने बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर देखो, राज से, तो राज से चलना है, तो राज कहाँ पर है? ऊपर है, और आशा कहाँ पर है? नीचे है। तो राज से आशा किस प्रकार संबंधित होगी दोस्तों? उसकी वो पुत्री होगी। क्या होगी? उसकी पुत्री होगी। और पुत्री कौन से ऑप्शन में दे रखा है? जैसा कि आपका पुत्री जो दे रखा है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, पुत्री आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लगातार, बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है। दो तीन दोस्त हैं, जयचंद सिंह का, मंजीत सिंह का, इनका सबसे पहले आंसर आता है, लेकिन अब की बार सबसे पहले मंजीत सिंह का ही आंसर आया है। जयचंद सिंह दोस्त आपका नहीं आया है। नो का जो आंसर है इसमें क्या आएगा? पुत्री। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन दोस्त लगातार आप जुड़े रहिए क्लास से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग। लगातार इसी प्रकार हम और हमारी टीम के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए राहुल ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह मेरे पत्नी के पति की बहन है। तो उस महिला का राहुल से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। यानी कि महिला का जो राहुल से संबंध है वो आपको क्या करना है? बताना है भाई। तो बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा? बताइए, 10 के में इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए आप। बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है आपका दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले किस दोस्त का आंसर आता है। जिस भी दोस्त का सबसे पहले आंसर आएगा उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिया जाएगा। यहाँ पर 140 स्टूडेंटों के समथिंग लगभग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। मंजीत सिंह का आंसर दोबारा सबसे पहले मंजीत सिंह ने बाजी मार ली है। यहाँ पर 10 का आंसर दोबारा इनका क्या आया है? बी आंसर आया है, यानी कि उसकी बहन, उस महिला का राहुल से, यानी राहुल की वो महिला क्या लगेगी? बहन लगेगी। बहन बता रहे हो दोस्त? ओके भाई, देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले करा कि अपने से आगे बैठी हुई कोई भी महिला की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, यानी एक महिला है कोई। देखो दोस्तों, ये क्या हो गई? एक महिला हो गई। ठीक है,
दूसरी साइड में कौन है? राहुल है। एक महिला हो गई और एक क्या हो गया? राहुल हो गया। तो एक महिला की ओर देखते हुए राहुल ने कहा, सबसे पहले राहुल कह रहा है किसके बारे में? महिला के बारे में। यानी राहुल है उसका परिचय करा रहा है किसका? महिला का। ठीक है। महिला की ओर देखते हुए राहुल ने कहा। ठीक है। राहुल कह रहा है, यानी किसी महिला की ओर देखते हुए किसने कहा? राहुल ने कहा। ठीक है। राहुल कह रहा है कि वह मेरे पत्नी के, यानी कि वह मेरे पत्नी की। महिला की ओर देखते हुए राहुल ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी राहुल की क्या है? ये पत्नी है भाई। राहुल की पत्नी है तो साथ में क्या कर लिया मैंने? सर्किल यूज कर लिया और साथ में माइनस लगा दिया। यानी वह मेरे पत्नी के पति। भाई उसके पत्नी के पति कौन होगा? खुद स्वयं राहुल होगा। पत्नी का पत्नी कौन हो? पत्नी का पति होगा वो स्वयं कौन होगा? राहुल होगा। वो बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति की क्या है? बहन है। यानी कि पति की क्या है? बहन। अरे इस पति की क्या है? वो बहन। यानी कहने का अर्थ है वो खुद राहुल की क्या है? बहन है। यानी राहुल की क्या है? वो बहन है कि नहीं है? बहन यानी महिला है तो क्या सर्किल यूज कर लिया और साथ में क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। ठीक है। पत्नी के पति की बहन है तो महिला का राहुल से क्या संबंध है? क्या संबंध है? और भी किसी दोस्त का है क्या? बहन आंसर 10 में बी, 10 में सी। जसवंत सिंह यादव आ गए हैं। जसवंत सिंह यादव बी आंसर बिल्कुल सही है दोस्त आपका, बी बहन। देखो, जिस भी दोस्त को समझ में नहीं आया एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी की पति, तो उसकी पत्नी राहुल की पत्नी कौन होगी भाई? सीधी बात है, राहुल की पत्नी और के पति, तो राहुल की पत्नी के पति कौन होगा? स्वयं में राहुल होगा। ठीक है। और इस राहुल की बहन कौन है? वो राहुल की बहन कौन है? वो महिला है दोस्तों। ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? उससे संबंध है उसका बहन से संबंध हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार लगातार आप शानदार और जानदार आपकी तैयारी लगातार करते रहिए। इसी के पास जो प्रीवियस ईयर्स के आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो दोस्तों मैं आपके साथ लाता रहूंगा। और जो दोस्त लगातार ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं वो लगातार इसी प्रकार ऑनलाइन क्लास में लगातार शुरू में जुड़ते हैं उतने जुड़े रहिए। इसी प्रकार लगातार तैयारी आप करते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आपसे इजाजत लेते हैं। इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में मतलब कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।